सहयोगी लाल किले पहुंची और ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट भेजी। देश आजादी का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ऐसे में 15 अगस्त को लेकर के सुरक्षा के तहत तमाम तैयारियां भी की जा चुकी हैं, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी भी होती है जब बात देश के प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता दिवस की आती है, क्योंकि दिल्ली के लाल किले के प्राचीन से ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करते हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी लाल किले पर ही है, जहां पे अगर आप देखें तो जहां तमाम तैयारियां की जा रही हैं 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर के, वहीं सुरक्षा के तहत भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इसके पहले कई बार देखने को मिला है कि जहां सुरक्षा में चूक हुई थी और बम डमी की बात कर ले या फिर डमी आतंकवादी का जिक्र कर ले, लोगों ने अंदर प्रवेश किया था। अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रखर प्रशासन की तरफ से जो प्रखर के तहत है वो यहाँ पे पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है, हाथों में उनके यहाँ पे अगर जिक्र कर लिया जाए तो पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे उनके साथ मौजूद है। उसी के साथ देखिए यहाँ पे मचान पर भी CISF के जवानों की मौजूदगी है और लाल किले के अंदर लोगों की एंट्री को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है आम जनमानस की। नो एंट्री लाल किला 15 अगस्त तक आम पब्लिक के लिए ये यहाँ पर बंद है। चाहे हम पुलिस कर्मियों का जिक्र कर ले या फिर सुरक्षा कर्मियों का जिक्र कर ले, हर कोई यहाँ पर लाल किले के बाहर तैनात है जिससे सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके, क्योंकि 15 अगस्त के दिन यहाँ पे कई VIP VVIP लोग आते हैं और तमाम तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो तैयारियां की जाती हैं, जांच की जा रही है। लेकिन अब क्या कुछ चीजें देखने को मिल पाती हैं, क्योंकि एक तरफ दिल्ली पुलिस की प्रखर है तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विक्रांत के तहत लोग लगातार यहाँ पे मतलब सुरक्षा के तहत पैनी नजर रखे हुए हैं। अंदर की ओर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पे एक वॉर रूम बनाया गया है जहां पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो कि लाल किले के अंदर और लाल किले के बाहर की भी तस्वीरों को साफ तौर पर दर्शाते हैं, जिससे सुरक्षा के तहत पैनी नजर बरकरार रखी जाए। सुरक्षा कर्मी हो या फिर पुलिस कर्मी हो, देखिए जैसे लोग यहाँ पे अंदर जा रहे हैं जिनको यहाँ पे तैयारी करने के लिए या काम करने के लिए है, तो उनको भी यहाँ पे पूरी तरीके से मशीन के द्वारा उनको चेक किया जा रहा है। उनके पास आई कार्ड है, जिनको अथॉरिटी है जो अंदर जाके तैयारियों में सहयोग कर सकते हैं या जो सुरक्षा के लिहाज से हैं, बस वही अंदर यहाँ पे जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हर किसी को प्रतिबंधित किया गया है कि लाल किले के आसपास का जो एरिया है, इन किसी भी जगह पर जो है उड़ने वाली चीजों को आम जनमानस के द्वारा ना लगाया जाए। अलग अलग जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। देखिए ये खंबा अगर आप देखेंगे जहाँ पे P19 लिखा हुआ है, इसके पास आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि कई CCTV कैमरे लगे हुए दिखाई देंगे, जिससे हर किसी पर नजर बनाई रखी जा सके और कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध है तो उसको सीधे जांच के दायरे में लिया जा रहा है, जिससे सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक या किसी भी तरीके की जो कमी है वो ना हो सके, क्योंकि बात यहाँ पर आजादी के जश्न की है, बात यहाँ पर सुरक्षा की है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक मंडल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। बात करेंगे जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर के। जी हां, जब जनता बोलती है तो मुद्दे जनता के ही होते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। और ऐसे में इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा महाजनी में है और जहां पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नोटिस चस्पा किया गया है। ये नोटिस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से, ये नोटिस यहाँ पे लगाया गया है और इस नोटिस में अगर आप देखेंगे तो तमाम तरीके से कई चीजों को यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि ये नोटिस 1240 जो है पिलर नंबर है उसके यहाँ पे लगाया गया और आप देखेंगे तो ये पिलर 1240 यहाँ पर मेंशन भी किया गया है और यहाँ से इस बिल्डिंग को हटाने के लिए, इस बिल्डिंग को गिराने के लिए ये नोटिस यहाँ पे चस्पा किया गया, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 345 से ऑफ द DMC एक्ट 1975 के साथ ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हैव टू प्रपोज द मैटर इन अकॉर्डिंग विद द लॉ के, यानी लॉ के हिसाब से ये नोटिस को यहाँ पे चस्पा किया गया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ आपको ज्वेलर्स की ही शॉप दिखाई देगी, ज्वेलर्स आभूषणों की शॉप जहां पे सोना चांदी हीरे बने होते हैं और ऐसे में यहाँ पे तमाम जो दुकानदार हैं उनकी भी यहाँ पे मौजूदगी है और इन्हीं दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नोटिस चस्पा किया गया है उसको लेके इनकी अपनी
क्या प्रतिक्रिया है, कैसे वो इसको देखते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग भी, एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी दीपक मंडल से कहूंगी कि पूरी की पूरी ये बिल्डिंग की भी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे वो तमाम चीजें बनी हुई हैं। और आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि सालों पुरानी ये बाजार है जो कि दिल्ली के चांदनी चौक में बनी है, जहां पे सोने और चांदी के काम किए जाते हैं। दुकानदारों से भी बात कर लेना चाहेंगे एक एक करके। सर, नाम क्या है आपका? राम अवतार वर्मा। अवतार जी, कब से यहाँ पे शॉप है आपकी? मैडम, ये यहाँ पे दुकानें जो है ना 1997 से लोग दुकानें करके बैठे हुए हैं। सन 2000 से भी दुकानें करके बैठे हुए हैं। बाकायदा सबकी दुकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। आज से 20-20, 25-25 साल पहले रजिस्ट्री हो चुकी है। लेकिन नोटिस जो चस्पा है ये तो गलत लगाया, ये जो है ना, ये खाली भरमाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए ये साजिश है कोई। ये तो देखो सरकार ही देखेगी। यहाँ 2000 से दुकानें खुली हुई हैं, लोग कारोबार कर रहे हैं, जीएसटी नंबर है सबके पास, लोग रेवेन्यू इतना गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इतना पैसा जा रहा है। अब ये जाएंगे कहाँ ये दुकानदार? मेरे को ये बताओ आप। ये क्या तो इनको मार दें? इतने साल से जो दुकानें करके यहाँ पे बैठे हैं, कमा रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, अपने पूरा भरत पालन पोषण कर रहे हैं। इन दुकानों में इतने हजारों लड़के और वर्कर काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे सब? बताइए। लोग हैं यहाँ पे, देखिए दुकान चला रहे हैं, इनसे बात करेंगे। नाम क्या है आपका? योगेश सिंगल, प्रेसिडेंट ऑल बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन। आप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, सबके हैं। ये जो नोटिस चस्पा किया गया है, क्यों किया गया है, क्या कह रहे हैं ये? देखिए, आज की तारीख में एक भ्रष्ट तंत्र फैल गया है और ये दो बिल्डरों की लड़ाई है जिसका खमियाजा सैकड़ों दुकानदार भुगतने के लिए तैयार हैं। दो बिल्डर की पार्टनरशिप अलग हो गई है। पहले दो बिल्डर थे जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, बेच दी, पैसा इकट्ठा कर लिया और 2000 सन से पहले ये बेच चुके हैं। इनकी रजिस्ट्रियां सबकी हमारे पास हैं और हम अब इसी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और सीएम से भी अगर जाना होगा तो सीएम के पास भी जाएंगे। दो बिल्डरों के बीच की लड़ाई, खामियाजा आप लोग, मैटर क्या है दो बिल्डरों का? ये पहले बिल्डिंग बनी थी और उसके अंदर एक बिल्डिंग एक्सटेंशन कर दी गई। इसको ये कह के कि ये बिल्डिंग बहुत जर्जर हालत में और गिर जाएगी, एक दूसरे की दुकान बंद कराने के लिए सैकड़ों दुकानदारों की बलि का बकरा। कितने साल पहले ये बिल्डिंग बनी है? 2000 से पहले 1998 में ये बिल्डिंग बनी। 1998 में, 2025 चल रहा है, ये लगभग 27 साल के लगभग हो गया। क्या 27 साल में बिल्डिंग जर्जर हो जाती है? बिल्कुल नहीं। आप देखिए ना, अपना कैमरा पूरी बिल्डिंग में घुमाइए कि बिल्डिंग बिल्कुल मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय आपसी रंजिश के दो बिल्डर आपस में लड़ रहे हैं। 1169 बिल्डिंग पे चल रहा है और ये 1240 पे है। तो ये जैसे ही इनका समझौता होगा बिल्डिंग ऑथराइज हो जाएगी। साजिश आपके हिसाब से? षड्यंत्र आपके? हाँ जी, हाँ जी। बिल्डिंग जर्जर नहीं है? नहीं, बिल्डिंग जर्जर नहीं है। आपस में एक दूसरे को टारगेट करने के लिए इसकी शिकायत पे शिकायत हो रही है और अधिकारी इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर शिकायत हो रही है तो एमसीडी की तरफ से नोटिस क्यों चस्पा हुआ है? ये तो जी एमसीडी वाले जाने, मगर जो है ना, बिल्डिंग तो बहुत मजबूत है, सारी पिल्लरों पे खड़ी है, कहीं दरार भी नहीं है किसी पिल्लर में। अब ये कहते हैं झज्जर है, झज्जर तो बिल्डिंग है ही नहीं कहीं से। 25-25 साल तो हम आगे बैठे बैठे दुकानदारी करते करते, आज तो कोई प्लस्तर नहीं झड़ा बिल्डिंग में। आपसी रंजिश के चलते ये चीजें हो रही हैं। देखिए, इनसे भी बात। आपकी भी शॉप यहीं पे है तो सही, हमारी सबकी शॉप यहीं पे है और हम सभी दुकानदार हैं, इतने समय से बैठे हैं, इतने हमारे पास काम कर रहे हैं बच्चे, इतने आदमी काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया 24 घंटे के अंदर आप दुकान बंद कर दो, सीलिंग का वो लगा दिया 24 घंटे। नोटिस कब लगाया गया, कितनी तारीख? ये नोटिस तो अभी 2 दिन पहले लगाया। कल लगाया गया, यानी 11 अगस्त को लगाया। यस। और 12 को खाली करना? हाँ जी, हाँ जी। तो अब खाली कर रहे हैं आप लोग? काहे के लिए? हम जाएंगे कहाँ? किसके घर जाके बैठेंगे? किसके घर जाके बैठेंगे? पहले ही बेरोजगारी की, अब और बेरोजगारी करने का। देखिए, एक बार मैं अपने कैमरामैन सहयोगी दीपक मंडल से कहूंगी कि ये बिल्डिंग दिखाए। देखिए, हालांकि कई बार कहा जाता है कि जो चीज ऊपर से अच्छी होती है वो अंदर से खोखली होती है, लेकिन ये सब तमाम चीजें तो अलग से आती है। लेकिन अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ठोस है, ये जरा सी भी हिल नहीं रही है। और अगर इसकी मेंटेनेंस देखी जाए तो बिल्कुल चमचमाती हुई ये शॉप है। सिर्फ एक ही शॉप नहीं है, और भी शॉप हम अपने दर्शकों को दिखा देना चाहेंगे कि सारी शॉप यहाँ पे पूरी तरीके से वेल है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जर्जर अवस्था में आ चुकी है, जिसके चलते इसको तोड़ने की बात की जा रही है। योगेश जी, क्या लग रहा है आपको? कोर्ट का रुख आप लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत कम समय दिया गया है, खाली करने के लिए कह दिया गया है, कि किस तरीके से इस पूरी चीजों को देखेंगे? देखिए, हमारे कूचा महाजनी में हजारों दुकानें हैं
और इस हिसाब से जिस हिसाब से इन्होंने नोटिस चस्पा किया है तो पूरी दिल्ली ही इलीगल और अवैध निर्माण पे टिकी हुई है। तो क्या हमारे जो अधिकारी हैं पूरी दिल्ली को सील करेंगे? हम इसके लिए कहीं कोर्ट नहीं जाएंगे, हम अपने माननीय सांसद जी से मिलेंगे, हम अपनी मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनको इसकी सच्चाई बताएंगे कि ये सच्चाई है क्या, इसमें इंस्पेक्टर राज कैसे घुस रहा है। आपस की दो लड़ाई के कारण से जो दो बिल्डर हैं वो लड़ रहे हैं और आपस में उसका नुकसान हो रहा है सैकड़ों दुकानदारों को। 1169 बिल्डिंग है, उसमें भी ऐसी चक्कर चल रहा है और ये 1240 है। वैसे भी यहाँ के जो सांसद हैं वो व्यापारियों के बहुत करीब है, तो लग रहा है कि सुनेंगे, क्योंकि अगर बिल्डिंग सील हो गई तो क्या आप लोगों को इसका मुआवजा दिया जाएगा? क्या आप लोगों को फिर से इसको ठीक करवा के दिया जाएगा? हम बिल्कुल भी सील नहीं होने देंगे। हम यहाँ पर लेट जाएंगे, बिछ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपनी कूचा महाजनी को बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। सारी मार्केट बंद करके सारा बाजार बाहर बैठेगा। पूरी अगर ये 1-2 दिन के अंदर नहीं हुआ इसका समाधान, ये पूरी कुछ समाजनी बंद हो जाएगी और बाहर सड़क पे आके बैठ जाएंगे। कह रहे हैं कि बाहर सड़क पे जाके बैठेंगे। सड़क पे बैठना है लोग, अगर सील कर दिए तब तो अंदर का सामान भी नहीं निकाल पाएंगे। मैडम इस चीज के लिए तो आवाज उठाएंगे ना, सभी बोलेंगे इस चीज के लिए। हम लोग जाके सीएम मैडम से मिलेंगे, खंडेलवाल जी से मिलेंगे, प्रवीण जी से। एमसीडी में सरकार बीजेपी की, दिल्ली में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की। कुछ टाइम पहले एमसीडी में भी पेपर सारे सबमिट कराए गए। उन्होंने कहा था अगर ये 2007 से पहले की है तो 2007 से पहले की बिल्डिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो पेपर सारे सबमिट हो गए हैं, उसके बाद अब ये फिर दोबारा से नया नोटिस चिपका गए हैं, तो ये चीज गलत है। जो चीज गलत है तो गलत ही। क्या आप लोग उन बिल्डर से मुलाकात किए जिन्होंने आप लोगों की यहाँ पे रजिस्ट्री करवाई थी? क्या उनसे कोई बात हुई आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाई है, हम उनसे मिल नहीं पाए हैं। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी जब ये कहते हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और हमारी तो दुकान है, हमने तो पैसे देके जो कब्जे करीबी झुग्गी है उसको नहीं तोड़ने का अधिकार है, और हमने पैसे देके पक्की रजिस्ट्री करा करके और हम जीएसटी भर रहे हैं, पूरा टैक्स, इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद दुकान को सील करना, ये मतलब दोनों चीजें एक विपरीत दिशा में चलती है। हम मोदी जी से भी हम प्रार्थना करते हैं कि भाई जहां झुग्गी वहां मकान, तो जहां दुकान है वहां दुकान क्यों नहीं रहने दी जा रही? जहां झुग्गी वहीं मकान मिले हैं लोगों को, जो आप जहां दुकान वहीं दुकान का भरोसा रखे हैं। देखिए झुग्गी तो फिर भी घेरी हुई है ना, हमने तो घेरी नहीं है ना, पैसा दे के और रजिस्ट्री कराई हुई है और लीगली हम जीएसटी नंबर लेके अपना व्यापार कर रहे हैं, तो हमारी दुकान क्यों तोड़ी जाएगी? लेकिन अध्यक्ष जी, जिस तरीके से एमसीडी ने नोटिस चस्पा किया, क्या आप एमसीडी के कमिश्नर से आप लोगों ने मुलाकात की? एमसीडी में मेयर से आप लोगों ने मुलाकात की कि आखिर नोटिस चस्पा क्यों? क्या एमसीडी ने आके पूरी की पूरी बिल्डिंग को चेक किया है कि ये जर्जर स्थिति में है या नहीं है? अभी देखिए हम कानूनी सलाह ले रहे हैं अपने वकील से, और उसके बाद में एमसीडी कमिश्नर से या जिस अधिकारी से मिलना होगा हम मिलेंगे और इसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया जाएगा। जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे सिर से तलवार नहीं हटेगी। और ये पूरी दिल्ली में है, पूरे चांदनी चौक में है, कभी कटरा नील में अवैध बिल्डिंग बन जाती है। 27 साल तक गवर्नमेंट कहां सोई हुई थी? क्या इसके लिए अधिकारी प्रशासन कोई जिम्मेदार है या सिर्फ दुकानदार को फांसी चढ़ाने का अधिकार है? आपने कहा कि 2 बिल्डर की लड़ाई में आप लोग पिस रहे हैं, क्या उन बिल्डरों से मुलाकात की? हाँ, बिल्डरों से मुलाकात हुई, वो भी हमारे बीच के ही हैं और बीच में ही है, लेकिन आपस में कोई भी एक दूसरे के प्रति बड़ी सद्भावना से बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर टाउटों के द्वारा कंप्लेंट की जाती है। क्या शिकायत की गई है? यही शिकायत कि भाई ये बिल्डिंग अनऑथराइज है, क्योंकि इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में रास्ता खोला गया है। आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को आगे एक्सटेंशन करना क्या गुनाह है? ये एक मुख्य आरोप लगाया गया था। इसके लिए हम काफी अधिकारियों से, डीसी से, डिप्टी कमिश्नर से कई बार मिल चुके हैं इस बिल्डिंग के लिए। उन्होंने कहा था 2007 से पुरानी आपकी बिल्डिंग है, आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन तो ये कल बना दी इन्होंने नोटिस चिपका के। अब बताइए ये दुकानदार कहाँ जाए? इन्होंने खाना नहीं खाया, घर से बेघर हुए पड़े हैं, इनको परेशानी ये है कि हम कैसे चलाएंगे आगे। जी बिल्कुल, देखिए कहा जाता है ना कि रोजगार एक बहुत बड़ी वजह होती है इस देश को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन जब ये रोजगारों पर ही इसी तरीके से अगर यहाँ पे का बात कर ली जाए तो अगर बंद किया जाता है, सील किया जाता है, तो समस्या अपने आप पनपने लगती है। सर क्या लग रहा है, हल कैसे निकलेगा? हल निकलेगा आपस में बातचीत से, अदरवाइज कोर्ट से हल तो निकलेगा ही। एमसीडी अफसरों से भी हम लोग संपर्क में हैं, कई बार हम डीसी से। एमसीडी अफसर का तो संपर्क बता दिया सर ने, 2.5 करोड़ रुपए दीजिए, बिल्डिंग आपकी ठीक है। वो ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जो नीचे वालों ने मांगे हैं, ऊपर वाले जाकर के देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पॉजिटिव, देखिए कहा जाता है ना, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो अच्छे अच्छे घुटने अपने आप ही टेक देते हैं। इस पूरी कूचा माजनी का खाली एक ही गेट है जहाँ से आपने एंट्री की है, और इसमें हजारों दुकानें हैं।
तो जितने भी आदमी आते हैं उसी एक गेट से ही आते हैं। आने के बाद एक बिल्डिंग में जाएंगे, उसके साथ दूसरी में जाएंगे, जैसे मॉल से मॉल का रास्ता होता है, हर जगह होता है। यहाँ इसी तरह ये बिल्डिंग है। हजारों जो दुकानें ये बनी हुई है, ये भी तो सब गवर्नमेंट का ही तो पेट भर रही है, लोगों का पेट भर रही है। ये कोई अपने पेट के लिए थोड़ी बैठे हैं। और गवर्नमेंट को इतना भी समझना चाहिए, सरकार को, जो लोग इतनी तकलीफ में एकदम से आक्रामक उनको परेशानी के अंदर डाल देना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। वो गरीब आदमी इतने टेंशन में, सारा परिवार टेंशन में है।